राजस्थान की धरती पर ना एक ऐसा किला है जो राजपूतों की वीरता और उनके बलिदान की एक अमर कहानी सुनाता है। ये कहानी है चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की, एक ऐसी घटना जिसने इतिहास पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। जरा सोचिए, एक ऐसा किला, एक ऐसा फोर्ट जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन 1567 में एक सम्राट ने उस किले को तोड़ने की कसम खा ली। वो सम्राट था अकबर और वो किला था चित्तौड़गढ़। तो चलिए सबसे पहले उसी अजेय किले की बात करते हैं जो उस वक्त राजपूत शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था। राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था चित्तौड़गढ़ का किला। ये उस समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था, और मेवाड़ वो अपनी आज़ादी और अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता था। देखिए, ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक विशाल दुर्ग था जिसे एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था। मतलब इसकी जो लोकेशन थी वो इतनी स्ट्रेटेजिक थी कि इसे जीतना लगभग नामुमकिन था। ये राजपूतों की ताकत और उनके इरादों का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन कहते हैं ना, हर ताकत को एक चुनौती मिलती है, और चित्तौड़गढ़ के लिए वो चुनौती बनकर आए मुगल, जो अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे थे। और वो साल था 1567, जब मुगल बादशाह अकबर ने अपनी विशाल और बहुत ही शक्तिशाली सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर कूच किया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। इस पूरी कहानी का असली संघर्ष यहीं पर था। एक तरफ थी मुगल सल्तनत, जो राजपूतों की शक्ति को तोड़कर मेवाड़ पर अपना कंट्रोल चाहती थी, और दूसरी तरफ था मेवाड़, जो किसी भी हाल में अपनी जमीन और अपने सम्मान के लिए लड़ने को तैयार था। और बस इसी के साथ इतिहास की सबसे भयानक घेराबंदी में से एक की शुरुआत हुई। ये कोई 1 या 2 दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये महीनों तक चलने वाला एक बहुत लंबा संघर्ष था। घेराबंदी की शुरुआत हुई अक्टूबर 1567 में। महीनों तक मुगलों की तोपें और हथियार किले की दीवारों पर लगातार हमला करते रहे, और फिर आखिरकार फरवरी 1568 में वो आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। किले की इस ऐतिहासिक रक्षा की कमान 2 महान राजपूत सेनापतियों ने संभाली हुई थी, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। उन्होंने किले को बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी मुगल सेना के खिलाफ जो बहादुरी दिखाई, वो कमाल की थी। राजपूत योद्धा अपनी धरती और अपने सम्मान के लिए लड़े, और उनकी ये लड़ाई इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। जैसे जैसे घेराबंदी लंबी खिंचती गई, कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ पर आ पहुंची। ये अध्याय है आग, सम्मान और बलिदान का, मतलब हार ना मानने का सबसे आखिरी कदम। जब हार सामने दिखने लगी तो किले के अंदर मौजूद रक्षकों ने अंत की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सरेंडर करने के बजाय सम्मान का रास्ता चुना। और यहीं पर जौहर की प्रथा सामने आती है। ये राजपूत महिलाओं द्वारा हमलावर सेना के हाथों में पड़ने से अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया गया एक सामूहिक आत्मबलिदान था। जौहर की आग के बाद राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना और किले के दरवाजे खोल दिए। वो अपनी जमीन और अपने सम्मान के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी नहीं। चित्तौड़गढ़ की इस घेराबंदी ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें सुनाई देती है। आज भी चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों की बहादुरी और उनके बलिदान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस घेराबंदी ने मेवाड़ और मुगलों के बीच के टकराव को और भी ज्यादा गहरा कर दिया, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक चलता रहा। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वक्त के साथ साहस और सम्मान की एक कभी न भूलने वाली कहानी बन गई। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत हमेशा जंग के मैदान पर ही नहीं होती। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक इतनी बड़ी हार की कहानी को आखिरकार परम सम्मान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। शायद इसका जवाब बलिदान के मतलब में और विरासत की ताकत में छिपा है।